यू हैव नो फ्रेंड। तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं है। अगर तुम्हारे फ्रेंड नहीं है तो इसका मतलब तुम अकेले हो, और तुम अकेले हो तो इसका मतलब तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है और तुम अपने आप को इम्प्रूव कभी नहीं कर सकते। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं 2023 में पटना आया था तो मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे, और ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम जब मैंने ये चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझा कि फ्रेंड्स होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और आज मेरे पटना में लगभग 25-30 फ्रेंड मिल जाएंगे और आगे और बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर तुम कोई नई जगह पर जाओगे तो तुम्हें फ्रेंड बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे फ्रेंड नहीं है ना, बहुत दिक्कत होगी। और फ्रेंड ना बनने का ये सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी पर्सनालिटी में कोई कमी। क्योंकि अगर तुम्हें कमी नहीं होती तो आज तुम्हारे कई सारे फ्रेंड होते, तुम्हें कई सारे दोस्त होते। तो आज मैं उसी चीज़ को कवर करने वाला हूँ कि तुम क्या क्या चीज़ सोचते हो या फिर क्या क्या चीज़ नहीं करते हो कि तुम्हारे पास एक भी फ्रेंड नहीं है। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉकमैन चैनल। नंबर 1 चीज़, तुम अकेले रहना पसंद करते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मुझे दोस्त चाहिए, लेकिन अपने आप से ये पुश नहीं कर पाते कि एक्चुअल मुझे जाकर दोस्तों से बात करेंगे तभी मुझे दोस्त चाहिए। जब तक तुम सोचोगे कि मैं बैठा रहूँ और सब कोई आके तुम्हारे पास बैठ जाए और तुमसे बोले कि क्या हाल है रुपेश, सब अच्छा चल रहा है, तुम तो बहुत अच्छे हो यार, कोई नहीं ऐसा कहता है। ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। और तुम ये चीज़ हमेशा याद करके रखो कि जब तक तुम दो लोगों से बात नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, तुम्हें अपने आप अंदर ये चीज़ गिल्ट होनी चाहिए कि यार मेरे फ्रेंड नहीं है तो तुम्हें मैं फ्रेंड बनाऊँगा। अक्सर लोग अपने आप को सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड नहीं है, मैं फ्रेंड बनाऊँगा, लेकिन इस पर कभी वर्क नहीं करते। जब सोशल मीडिया जब तुम चलाने लगते हो, तुम्हारे अराउंड क्या चीज़ें घट रही है तुम्हें घंटा भी पता नहीं चलता। तो जब एक फेसबुक ले गए उसका वीडियो देखने लगते हो तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनके बारे में तुम्हारा हाल पता नहीं चलता। और जब तक तुम अकेला रहोगे, जब तक तुम ज़्यादा सोशल मीडिया देखोगे, जब तक तुम ज़्यादा मोबाइल देखोगे, जब तक तुम्हारे फ्रेंड नहीं बनेंगे। तुम्हें अपने मोबाइल देखने को रिड्यूस करना है और ये बिल्कुल सोचना है अब मेरी फ्रेंड नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हूँ और मुझे अपने फ्रेंड बनाने हैं। सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हूँ तो मैं फ्रेंड नहीं बनाने। तुम्हें सोचना है कि मैं बहुत बेकार इंसान हूँ और मुझे फ्रेंड बनाने हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखो और ये मत सोचो कि अकेला रह के मैं सिग्मा मेल बन रहा हूँ, बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अगर तुम अकेला रह रहे हो तो आने वाले टाइम में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मेंटल इशू हो जाएगी, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे और तुम ऐसी चीज़ें सोचने लगोगे जो पहले कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये चीज़ें सोचूंगा। दूसरी चीज़ कि तुम पॉइंटलेस बात करते हो। बहुत लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और फ्रेंड्स बनाने के लिए लोगों के पास चले जाते हैं, लेकिन मीनिंगफुल बात नहीं करते, वो पॉइंटलेस बात करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि यार ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, इसमें कोई ये कुछ जानता नहीं है, अजीब इंसान है, या फिर थोड़ा पागल भी बहुत लोग तुम्हें बोल देते हैं। जब तुम पॉइंटलेस बात करोगे तो तुम्हें लोग तुमसे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि पॉइंटलेस बात का सीधा मतलब होता है कि उसे तुम्हारा बात समझ नहीं आ रहा है, या फिर तुम बोल भी रहे हो तो बहुत ही बेकार बात बोल रहे हो। मैं तुम्हारा एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई तुम्हारे पास ऐसा बंदा आ जाता है जो कि तुमसे फालतू की चीज़ें बात करता है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगे? क्या तुम उसके साथ दोस्ती करोगे? जब तक तुम अपने बात को मीनिंगफुल नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारे लोग तुमसे बात करना नहीं चाहेंगे। आज जिनकी भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है ना, चाहे तुम शाहरुख खान का एग्जांपल देख लो, वो जब भी बात करते हैं तो मीनिंगफुल बात करते हैं। कोई ऐसा उनका बात नहीं तुम सुनोगे जो कि लोगों को समझ नहीं है। हर एक चीज़ें लोगों को समझ आती है कि ये इंसान ये बात कर रहा है तो क्यों बात कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं जिससे इंसान को थोड़ी पीछे की हिस्ट्री पता चल जाती है और इंसान समझ जाता है क्या हो रहा है। तो मीनिंगफुल बात करो। तीसरी चीज़ अपने बात करने के तरीकों को सुधारो। बहुत लोग अजीब तरीके से बात करते हैं, उन्हें लोगों को बात करने के लिए क्या पसंद है तो उनको पता ही नहीं है। उसके लिए तुम एक सिंपल सा 1-2 बुक्स मैं बोल रहा हूँ, हाउ टू इन्फ्लुएंस पढ़ लो, हाउ टू टॉक एनीवन पढ़ लो, और भी कई सारे बुक्स हैं जो कि तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें लोगों के साथ कैसे अपना रिलेशन रखना चाहिए, लोगों के साथ समक्ष क्या बर्ताव रखनी चाहिए कि लोग तुमसे बात करें। तुम्हारी बात करने की तरीका ना बहुत ही बेकार है। अक्सर लोगों की बात करने की तरीका बेकार होती है, और बेकार होने का सीधा सा कारण है कि तुम मोबाइल ज़्यादा देखते हो और लोगों के साथ कम टाइम बिताते हो। तुम्हारी अगर स्क्रीन टाइम खोला जाए मोबाइल का तो वो इतना ज़्यादा होगा कि जितना तुम अपने फ्रेंड के साथ भी नहीं बिताते हो, क्योंकि तुम अकेला रहने की कोशिश कर रहे हो। और जो तुम अकेला रहने की कोशिश करोगे, जब तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, जो मोबाइल देख के अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तो तुम दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे। जितना तुम अपने दोस्तों के साथ कट ऑफ होते जाओगे, उतना ही दोस्त तुमसे भी दूर चले जाते। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने बात करने के तरीकों को सुधारना है। वो तरीका सुधरेगा कैसे? 2 बुक्स बोली वो पढ़ो, और अंत में तो यही कर सकते हो, तुम्हें लोगों से बात जितना तुम ज़्यादा तो करोगे, जितना ज़्यादा स्पेंड करोगे लोगों के साथ टॉक करना, उतना ही ज़्यादा तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे और उतना ही ज़्यादा समझ पाओगे कि मैं ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या लोगों को पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। चौथी चीज़, नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना है।
आज जितनी भी चीज़ें घट रही है, चाहे क्रिकेट में घट रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया में घट रहा हो, चाहे वो कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घट रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ों में घट रही हो, तुम्हें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। खासकर अगर तुम पॉलिटिकल चीज़ों में नॉलेज लेते हो तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि तुम्हारे अराउंड अक्सर इंसान ऐसे मिल जाएंगे जो कि पॉलिटिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो उन्हें आरजेडी क्या चल रहा है, भाजपा क्या चल रहा है, फिर अदर पार्टी क्या कर रही है, ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होती है। तुम्हारे अगर कोई पिछला दोस्त रहा होगा या फिर तुम्हारे अराउंड कुछ लोग रहते होंगे, तुम लोगों ने देखा हो कि हमेशा बहस चलती है कि ये सरकार ऐसा नहीं कर रहा, वो सरकार ऐसा नहीं कर रहा, ये यहाँ घटना ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, श्रीलंका में ये हो गया। तुम्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी है। खासकर तुम्हें 2 चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी है जो कि तुम लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। पहली चीज़ है क्रिकेट, दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल। ये 2 चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी है, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना है कि ये दोनों चीज़ को लेकर तुम लोगों से बहस करना ना चालू कर दो। अधिकतर तुम चाय की टपरी पर देखोगे तो 1-2 इंसान अपने में बात कर रहा है, अपने में बहस कर रहा है, ये सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं है। बहस बहुत ही बेकार की चीज़ है। तुम्हें बहस बिल्कुल नहीं करना है, तुम्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। तुम पॉलिटिकल के बारे में बात करो, तुम क्रिकेट के बारे में बात करो, लेकिन तुम्हें इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है। ऐसा नहीं कि तुम उससे झगड़ने लगो, क्योंकि ये 2 चीज़ों में ना अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। हमेशा एक दूसरे की राय कभी नहीं मिलती। आज अधिकतर लोग एक दूसरे में इस चीज़ों को लेकर इसलिए झगड़ते हैं क्योंकि उन दोनों की राय इसमें नहीं मिलती। ये कुछ और बोल रहा था, ये कुछ और बोल रहा था, भले ही दोनों इंसान सही क्यों ना बोल रहा हो। तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। 5वीं चीज़ है वो है कि शर्माना। बहुत लोगों से बात करने को बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। उन्हें लगता है कि वो मुझे जज कर रहा है, वो मुझे जज कर रहा है, लेकिन इस दुनिया में कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है। जितना तुम अपने आप को सोचोगे कि वो मुझे जज कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उतना ही तुम अपने आप को और बेकार बनाते जाओगे, अपने थिंकिंग को बेकार बनाते जाओगे। क्योंकि अधिकतर जो लोग शर्माते हैं या फिर अधिकतर जो लोग इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान मुझे क्यों ये जज कर, सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मुझे जज कर रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है। तो आई होप वीडियो आपको हेल्प लगा होगा। इस थिंकिंग को अपने पास रखते हो, तुम्हारी फ्रेंड्स बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको हेल्प लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक मैन एंड बाय बाय गाइस।